Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मेरठ टोल प्लाजा की तस्वीर देखकर किसी का भी खून खौल सकता है। टोल के गुंडों ने सेना के जवान के साथ जो बर्बरता की, उससे पूरे देश में गुस्सा है। देश में टोल कर्मियों की दबंगई और मारपीट की तस्वीरें लगभग हर रोज हमारे सामने आती हैं, लेकिन इस बार टोल गुंडों की दबंगई उन पर ही भारी पड़ती दिख रही है। अब इन गुंडों का हिसाब किताब शुरू हो गया है। यूपी पुलिस ने अब तक 60 टोल कर्मियों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जवान के साथ हुई मारपीट का मास्टरमाइंड कौन था? टोल गुंडों का आपराधिक इतिहास क्या है? अभी कितने टोल गुंडे फरार हैं? सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। ये मेरठ टोल के 7 गुंडे हैं जिन्हें इंडियन आर्मी के जवान कपिल की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस टोल गैंग का मास्टरमाइंड मेरठ के भूनी टोल प्लाजा का सिक्योरिटी इंचार्ज नीरज तालियान और बिट्टू था। बिट्टू के इशारे पर टोल प्लाजा के गुंडों ने जवान को खंभे में बांधकर बर्बरता से पिटाई की थी। इतना ही नहीं, बिट्टू और उसके भाई अंकित ने ही जवान को पकड़ा था और हाथ को खंभे के पीछे बांधा था। इसके बाद टोल गैंग के मेंबर सचिन, विजय, अंकित, अनुज, सुरेश राणा और रवि ने मिलकर जवान कपिल और उसके भाई को बुरी तरह से पीटा था। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें 5 मेरठ के और 2 बागपत के रहने वाले हैं। जवान पर हमले का मास्टरमाइंड नीरज तालियान और बिट्टू और उसका भाई अंकित मेरठ के छुर गांव के रहने वाले हैं, जबकि टोल गैंग का सचिन मेरठ के पांचली गांव का निवासी है। विजय मेरठ के करनावल का रहने वाला है। अनुज मेरठ के दुर्जनपुर का निवासी है। अंकित शर्मा बागपत के सूजती गांव का है और सुरेश राणा बागपत के बड़हल गांव का रहने वाला है। जवान के साथ मारपीट करने वाले 6 गुंडे पुलिस को चकमा देकर एक साथ फरार होने की फिराक में थे। मेरठ शामली हाईवे के पास गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन टोल के गुंडे भागते उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 7वें आरोपी बिट्टू को देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया, जब वो टोल प्लाजा पर अपना सामान समेटकर भागने की तैयारी में था। जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें बिट्टू, सुरेश राणा और सचिन के ऊपर पहले से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, यानी 3 पहले से ही आदतन अपराधी रहे हैं। टोल गैंग के मास्टरमाइंड बिट्टू पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज है। सुरेश राणा पर आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज है। सचिन पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325 और 352 के तहत केस चल रहा है। मेरठ करनाल हाईवे पर बने भूनी टोल प्लाजा पर रविवार को सेना के जवान की पिटाई मामले में मेरठ पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 7 की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, जिनमें से 6 आरोपियों को मेरठ पुलिस ने सोमवार सुबह पकड़ा था, जब वो 6 के 6 आरोपी मेरठ से कहीं और फरार होने की फिराक में थे। और 7वां आरोपी जो बिट्टू पकड़ा गया है, वो सोमवार देर रात पकड़ा गया है। दरअसल बिट्टू मेरठ टोल प्लाजा पर वापस आया था अपना सामान लेने के लिए और अपना सामान लेकर मौके से फरार होने की फिराक में था, तो उस दौरान मेरठ पुलिस ने 7वें आरोपी बिट्टू को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस पूरे मामले की जो एफआईआर है वो मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में हुई है और जो पकड़े गए 7 आरोपी हैं उनके नाम अंकित, सचिन, सुरेश राणा, अनुज, अंकित, विजय और बिट्टू है। पकड़े गए 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज। पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी दबंगई के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने पहले भी कई राहगीरों के साथ मारपीट की थी, लेकिन हर बार ये पुलिस की कार्रवाई से बच जाते थे। लेकिन सेना के जवान के साथ मारपीट करना उन पर भारी पड़ गया। पुलिस ने मारपीट करने वाले गुंडों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। 7 पर बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352 और 109(1) की धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर जिस रवि नाम के गुंडे ने सबसे पहले सेना के जवान कपिल के साथ मारपीट की थी, सबसे पहले सेना के जवान पर हमला किया था, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तत्काल पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता के दृष्टिगत
गंभीर धाराओं में अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और इसमें कुल 7 गिरफ्तारियां की गई हैं। एक से 2 आदमी और दिख रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। कल कुछ लोग आक्रोशित हो गए थे, वहां जाकर उनको समझाया गया, उसमें सीसीटीवी फुटेज वहां की जो हैं और वीडियो हैं उसका संज्ञान लिया गया है, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अप्रिय बात हुई है तो उसमें भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या स्थिति है इस समय? इस समय स्थिति सामान्य है, कल ही से सामान्य है और चल रहा है, वहां पे मार्ग आवागमन चल रहा है। फिलहाल सेना के जवान कपिल को आर्मी की टीम अपने साथ ले गई है। कपिल को मेरठ के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कपिल के शरीर में मल्टीपल इंजरी है, दोनों हाथों में चोट लगी है, दोनों पैर में बहुत ज्यादा चोट आई है। कपिल के साथ टोल प्लाजा पर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें तो सबने देखी, लेकिन अब आपको शख्स की जुबानी उस दिन का वाकया सुनाते हैं जो मारपीट के दौरान कपिल के साथ मौजूद था। जब हम गाड़ी से उतरे तो उसका वो पास मांगा कपिल का, उसने अपना पास दिखा दिया। पास लेने के बाद में उन्होंने उसका पास फेंक के मारा और उससे बदतमीजी करने लगे। एक लड़के ने उसके यहाँ पे गुट मारा, नाक पे, उसके नाक पे निशान भी है। मुक्का मारा। हाँ, मुक्का मारने के बाद में उसकी उससे मुंह बहस हुई। फिर मुंह बहस होने के कारण में वे सारे टोल वाले जो थे उसके साथ में चुपट गए। उसको पोल से बांधने के बाद में उसके फिर लठ थे और रोड ले रखी थी उन्होंने, रोड से और ईंटों से पिटाई करी। और फिर उसके बाद में मेरे साथ में किया। हाथ पे और कहाँ पे? सिर पे? हाथ पे और सिर पे हैं और कमर पे हैं। तो कितनी देर तक जो है उसको मारते रहे कपिल को और आपको? जी कम से कम 5-7 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा था। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की कीमत टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी को उठाना पड़ रहा है। गुस्साए गांव वालों ने टोल ऑफिस पर हमला बोल दिया, टोल ऑफिस की खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ दिया और जमकर पत्थर बरसाए। सभी 6 लेनों के बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इसके चलते सभी गाड़ियां बिना टोल दिए निकलने लगी। जवान की पिटाई के मामले में चौतरफा एक्शन हो रहा है। अब एनएचएआई ने टोल कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया है, कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है और भविष्य में एनएचएआई कंपनी को कोई ठेका नहीं देगी। इस वक्त हम मेरठ करनाल हाईवे पर मौजूद भूनी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। ये वही टोल प्लाजा है जहां पर रविवार को सेना के जवान कपिल पवार की बेरहमी से टोल कर्मियों ने पिटाई की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस पूरी घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया ही, लेकिन अब 7 जो टोल कर्मी हैं जो कि इस पूरी घटना के आरोपी थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।